हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन, है ना। और अवकलन और समाकलन दोनों साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए, यदि आज के क्लास आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बहुत ये आपके लिए इसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलस है पूरे 50 नंबर का पढ़ने का, है ना, उसमें ये हमारा अवकलन बहुत मायने रखता है जी। क्या रखता है? बहुत मायने रखता है। चलिए आइए कुछ अवकलन के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, हमें पढ़ना है अवकलन, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। कहीं कहीं इसे डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है जी, है ना। तो देखिए, ये हमारा जो अवकलन है ना, ये हमारा जो अवकलन है, इसे कैलकुलस का बैकबोन माना जाता है जी, है ना। कैलकुलस का बैकबोन माना जाता है। और आपको मालूम है बच्चों कि कैलकुलस के बिना फिजिक्स अधूरा है। कैलकुलस के बिना फिजिक्स अधूरा है। उसी प्रकार से कैलकुलस में अवकलन के बिना कैलकुलस अधूरा है, ठीक है। अवकलन के बिना कैलकुलस हमारा क्या है? अधूरा है। चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, इस पूरे कैलकुलस में दो ही चर राशि के बारे में पढ़िएगा, एक एक्स दूसरा वाई। पहले को हम स्वतंत्र चर कहते हैं, दूसरे को हम आश्रित चर कहते हैं, ठीक है। यहां जो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर के चलते y और x के बीच में संबंध जुड़ा। y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू log x, y इक्वल मॉडुलस ऑफ x, y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर x टू द पावर x। तो ये सभी ना हम आपको क्या है, ये फंक्शन कहलाता है बच्चों। ये क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। और इस फंक्शन को बोलते हैं यूनिट ऑफ कैलकुलस, है ना। यूनिट ऑफ क्या कहा जाता है? इसे कैलकुलस कहा जाता है ना। यूनिट का मतलब समझते होंगे, इकाई कहा जाता है किसको? फंक्शन को। इसके बाद ही डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं, इसके बाद ही हम डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं। तो है ना, यूनिट का मतलब समझते हैं, है ना। चलिए, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो यूनिट होती है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं, है ना। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम फर्दर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब फर्दर आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम समझते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर जो है, ये हमारा y का फलन x में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे dy बाय dx लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है y का अवकलन x के सापेक्ष, या इसका मतलब होता है किसी वक्र का स्पर्श रेखा पर का स्लोप, या स्लोप को ढाल बोलते हैं, या प्रवणता बोला जाता है जी, है ना। और ये तीनों को संयुक्त स्मॉल m से डिनोट करते हैं बच्चा। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना, इसे हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं बच्चों, है ना। और यहाँ पे हमने लिखा डी बाय डी एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, यानी डी एफ एक्स बाय डी एक्स, यानी इसका मतलब होता है एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। एफ एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष? तो एक्स के सापेक्ष, ठीक है। कहीं कहीं इसे बच्चों हम बाय डैश भी कहते हैं, d1 भी कहते हैं, बाय वन भी कहते हैं। इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इसे हम प्रथम अवकलन या प्रथम अवकलज भी कहते हैं, है ना। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, ओके। चलिए फर्दर हम आगे बढ़ने वाले हैं, फर्दर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है डी बाय डी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, है ना। इसका मतलब किसका अवकलन जी? तो डी बाय डी एक्स का अवकलन, उसको हमने अंश में लिखा, उसके आगे हमने डी लगाया, किसके सापेक्ष? तो एक्स के सापेक्ष। उसको हर में लिखा, उसके आगे डी लिखाया, इसका मतलब डी टू बाय डी एक्स टू होता है। इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फिर फर्दर डी टू बाय डी एक्स टू का अवकलन एक्स के सापेक्ष, यानी डी टू बाय डी एक्स टू को अंश में लिख के आगे डी लगाते हैं, एक्स के सापेक्ष है, उसको हर में लिख के उसके आगे डी लिखते हैं। और यहाँ डी क्यू बाय डी एक्स क्यू पढ़ते हैं, इसको थर्ड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। और फर्दर यही हमारा कहाँ तक चला जाता है? nth डेरिवेटिव्स तक चला जाता है जी। कहाँ तक चला जाता है? nth डेरिवेटिव्स तक चला जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, ओके, क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी नामाकरण है, फिर आगे देखिए झलकियां कैसे कैसे आगे बढ़ती है, चूंकि हम लोग हैं बी ब्रेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा ये सूत्र है ना, कि साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है, e टू द पावर एक्स का वही रह जाता है ना, a टू द पावर एक्स का log a टू द पावर एक्स होता है, log x बेस c का अवकलन 1 बटा एक्स होता है, dx टू द पावर n बाय dx का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, साइन इनवर्स x का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स का माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सेक इनवर्स का 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस होता है, और डी कॉसेक इनवर्स x का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है जी बच्चों, है ना। ये सभी ना फिजिक्स के लिए या कैलकुलस के लिए जबान पर होनी चाहिए एकदम। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सही बच्चे इस फॉर्मूले को जानते होंगे, ओके ना। चलिए बच्चों अब इसके आगे है ना, हम आपको अवकलन सिखाने वाले हैं, बेसिक है ना, बेसिक अवकलन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक में देखिए सबसे पहले है ना, बेसिक रूल में क्या है ना, सबसे पहले हम चेन रूल का भी प्रयोग करते हैं, और चेन रूल का हम मतलब जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डी साइन एक्स और बाय डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन जो है किसके सापेक्ष बच्चों, तो एक्स के सापेक्ष, यही ना लिखते हैं जी, है ना, यही लिखते हैं ना। अब मेरी बात को समझिएगा, क्या भाई कहता है कि ये साइन का एंगल है जी, ये साइन का क्या है, एंगल है, ये साइन का हमारा एंगल है, और उसी के सापेक्ष यदि अवकलन निकालते हैं ना, तो सिर्फ साइन का कन्वर्सन किस में होता है, कॉस एक्स में होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे d साइन 2x और बाई डी 2x होगा, तो देखिए यहाँ साइन का एंगल 2x के रूप में है, और उसी के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन हो रहा है, तो ये साइन का परिवर्तन सिर्फ कॉस में होगा। यदि यहाँ पे d साइन 3x है और बाई यहाँ पे d 3x है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन का परिवर्तन कॉस में होगा, है ना। और यदि यहाँ पे d, यहाँ पे साइन जो है x बाई 2 और बाई यदि dx बाई 2 है, तो भी यहाँ पे साइन का परिवर्तन सिर्फ होगा यहाँ पे cos x बाई 2 होगा जी, है ना। लेकिन है ना फर्क कहाँ पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। यदि इसे हम d साइन 2x और बाई यहाँ पे dx लिखेंगे, इसका मतलब हो गया साइन 2x का अवकलन, साइन 2x का अवकलन भाई किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन x का अवकलन यदि x के सापेक्ष होगा तो ही साइन का परिवर्तन कॉस में होता है। इसका मतलब यहाँ पे ना ये साइन का एंगल है 2x के रूप में, यदि हम d2x से भाग देते और d2x से गुना कर दे और बाय dx कर दे, देखिए यहाँ साइन का वैल्यू है कौन है 2x में, इस यहाँ पे साइन का परिवर्तन जो होगा cos 2x में हो जाएगा। 2 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और dx बटा dx जो है ना ये कट गया, और ये 2 cos 2x हो गया जी, 2 cos क्या हो गया 2x हो गया जी। तो इस प्रकार से हम अवकलन निकालते हैं बच्चों, है ना। ये सभी बेसिक रूल है जिसको आपको जानना होगा, समझना होगा, ओके। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बेसिक कंसेप्टों को जरा समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये चेन रूल है ना, तो इस चेन रूल पर जरा बात को समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिया हमने y बराबर रूट एक्स, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे ये हमने लिखा d रूट एक्स और बाई डी एक्स। रूट का बच्चों याद रखना है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, 1 बाई क्या होता है 2 रूट एक्स होता है। यदि फर्दर इसको वेरिएशन करें तो यहाँ बाई बराबर आगे हम साइन लगा देते हैं रूट एक्स, और तब यहाँ पे अवकलन हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा d साइन
रूट एक्स और बाय डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि साइन के बाद ना, साइन के बाद रूट है बच्चों, साइन के बाद क्या है, एंगल में रूट है, तो पहले यहाँ पे ना रूट के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ डी रूट एक्स लिखेंगे, भाग दिए हैं तो यहाँ गुना करेंगे डी रूट एक्स और बाय डी एक्स, यानी कि अब यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस रूट एक्स और इस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फिर फर्दर यदि आगे बढ़ते हैं, है ना, यदि फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं y इक्वल टू, फिर यहाँ पे रूट लगा देते हैं, रूट साइन रूट एक्स, है ना। तो सबसे पहले घात का अवकलन होता है जी। घात का अवकलन कैसे होता है, जैसे डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हमने लिखा, तो जिस पर घात है उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो घात गुना में आ जाता है, एक घात कम करके लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि हमारा तीसरा नंबर है ना, y इक्वल टू अंडर रूट क्या है, साइन रूट एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले डी बाय डी एक्स लिखेंगे और यहाँ डी अंडर रूट यहाँ पर करेंगे साइन रूट एक्स और बच्चा करेंगे डी एक्स। तो सबसे पहले इस रूट, किसका रूट, साइन का रूट ना, तो यहाँ पर रूट के सापेक्ष पहले करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा डी साइन रूट एक्स और गुना करेंगे डी साइन रूट एक्स, और साइन का वैल्यू रूट में है तब रूट के सापेक्ष होगा, और यहाँ डी रूट एक्स और बाय डी एक्स लिखेंगे जी, है ना। तो रूट का बच्चों होता है 1/2 रूट, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, और ये साइन का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और इस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को चेन रूल बोलते हैं, यानी जितना आप फंक्शन जोड़ते जाइए चेन में पद जो है वो बढ़ता जाएगा जी, चेन में पद जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, आराम से इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये बेसिक चेन रूल है हमारा जी, है ना, क्या है, बेसिक चेन रूल है, इसको आप समझिएगा, समझना जरूरी है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लंबी क्लास होगी बच्चों, थोड़ा मजे करके पढ़िए एकदम, चूंकि हम लोग हैं वी ब्रेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जरा देखते हैं सम रूल, है ना, अब हम देखते हैं सम रूल। देखिए सम रूल क्या होता है, जरा ध्यान देने का। कहता है ना, जब हमारा एक से अधिक पद एक साथ हो, या प्लस चिन्ह के साथ हो या माइनस चिन्ह के साथ हो, तब हम डी बाय डी एक्स यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर एक से अधिक पद है बच्चों प्लस और माइनस चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर जो अवकलन करेंगे ना, यहाँ जो अवकलन लगाएंगे ये हमारा सम रूल के आधार पर होगा। यहाँ पर लिखेंगे डी बाय डी एक्स और सबका अलग अलग अवकलन, यानी कि e टू द पावर x का अवकलन ऊपर डी नीचे डी एक्स स्क्वायर का अवकलन अंश में डी और हर में x लिख के डी लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा d2x और बाय dx, और यहाँ हो जाएगा d5 और बाई हो जाएगा dx। ठीक है, तो e टू द पावर x का तो सेम रह जाएगा, यहाँ घात गुना में आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और ये dx और dx बच जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म है जी, ये हमारा क्या है, अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन जो होता है ये शून्य होता है ना, यानी इसका आंसर क्या आ गया, e टू द पावर x प्लस 2x और -2 इज द राइट आंसर, है ना। तो ये कब रूल यूज होता है, जब, है ना, एक से अधिक पद, जब एक से अधिक पद जो होता है ना, अधिक पद पद योगफल और या अंतर के रूप में एक साथ आए, या अंतर के रूप में एक साथ आए, क्या बच्चों, तो एक साथ आए, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सम रूल बोलते हैं बच्चों, है ना। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, सही बच्चे जानते होंगे, सभी जानते हैं ना जी, बिल्कुल जानिए, बल्ले बल्ले करना है। तो ये हमारा हो गया सम रूल। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब जरा देखते हैं डिवाइड रूल। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम डिवाइड रूल कि हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो प्रोडक्ट रूल का 2 केस होता है ना। केस फर्स्ट क्या बच्चों, जब 2 फलन गुणनफल में हो, जब 2 फलन क्या हो, गुणनफल में हो, जब 2 फलन जो है गुणनफल के रूप में है, तब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। ठीक है, सपोज दैट हमारा यहाँ डी, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है और बाय dx है। रूल कहता है पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा और पहला गुना में रहेगा जी। यदि सपोज दैट डी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x हो और dx हो, कि आप जो पहले पहला मान लीजिए,
तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, यहाँ ई टू द पावर एक्स गुना कर दीजिए और यहाँ ई टू द पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष और इंटू पहला गुना में रखिए, तो एक्स स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 2x और ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जब दो फंक्शन गुणनफल में है तो, और केस 2 है ना, केस 2 जरा देखिए क्या कहता है। केस 2 में कहता है कि जब तीन फलन गुणनफल में हो, तीन फलन जो है क्या गुणनफल में हो, गुणनफल के रूप में हो, के रूप में हो। ठीक है, समझ में आवे छो रे बउआ, समझ में आवे छो ना, चूंकि हम है भी ब्रेव। ठीक है, चलिए जब तीन फंक्शन में गुणनफल में हो तो उसका रूल क्या कहता है, यदि यहाँ पे तीन फंक्शन हो, पहला, दूसरा और तीसरा और बाय डी एक्स, तो कहता है पहले पहले का अवकलन होगा, दूसरा और तीसरा जो है गुना में रहेगा, फिर दूसरे का अवकलन होगा। ठीक है, और पहला और तीसरा गुना में रहेगा, फिर यहाँ पे तीसरे का अवकलन होगा और पहला और दूसरा जो है गुना में रहेगा जी। सपोज दैट यहाँ पे है ना, सपोज दैट यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है ना कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स हो और बाय डी एक्स हो, तो पहले हो जाएगा पहला का अवकलन है ना, और ये दूसरा होगा दूसरा तीसरा गुना में, फिर ये हो जाएगा दूसरे का अवकलन है ना, और ये हो जाएगा पहला और तीसरा गुना में, और फिर ये हो जाएगा तीसरे का अवकलन है ना, और ये हो जाएगा पहला और दूसरा हमारा गुना में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का बाबू वही रह जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम गुणनफल के नियम को फॉलो करते हैं जी, जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए जी। बच्चा चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब रूल क्या कहता है कि जब तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक पद गुणनफल के रूप में हो, गुणनफल के रूप में हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम तब क्या करते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, लॉग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लॉग का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, लॉग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चन आते हैं। जरा देखिए, यदि हमारा बाई इजकल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और इंटू कॉस 4x हो, और तब कहता है डी बाई डी एक्स निकालना है जी। ठीक है, तब क्या कहता है? डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए लॉग का प्रयोग कैसे करते हैं, चूंकि इसी रूल के अंतर्गत आता है, हालांकि ये आपको तीसरा से चौथा चैप्टर में पढ़ने का है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बच्चा, ये हो जाएगा लॉग बाई और ये हो गया लॉग, ये हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू कॉस 2x इंटू हो जाएगा कॉस 3x और इंटू हो गया कॉस 4x, है ना। तो आप लोग लॉग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि लॉग m इंटू एन इंटू पी इंटू के हो, तो सब में अलग अलग लॉग लगाते हैं, लॉग m, लॉग n, लॉग p और यहाँ पे लॉग k। ठीक है, तो इसी रूल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लॉग y लिखेंगे, यहाँ हो गया लॉग कॉस x हो गया, प्लस यहाँ पे लॉग हमारा कॉस 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉग जो होगा कॉस 3x होगा, और प्लस यहाँ पे लॉग जो होगा कॉस 4x हो जाएगा जी, है ना। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी लॉग बाय डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी लॉग यहाँ पे कॉस x और बाय डी एक्स, है ना। यहाँ पे हो जाएगा डी लॉग यहाँ पे कॉस 2x और बाय डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी लॉग, ये हो जाएगा कॉस 3x और बाय डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी लॉग, ये हो जाएगा cos 4x और बाय डी एक्स। ठीक है, तो देखिए पहला पद जो इसमें है हमारा
डी लॉग बाई, है ना, डी लॉग बाई और बाय डी एक्स। देखिए वेरिएबल एक्सचेंज कर गया जी, अंश में लॉग बाई में लगा है और एक्स के सापेक्ष करना है, तो यहाँ डी लॉग बाई और बाय डी बाई और इंटू डी बाय डी एक्स करना है जी, है ना। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम। तो इसका मतलब ये हो गया ना बच्चा कि इसका जो हो जाएगा उसके आधार पर ये हो जाएगा हमारा लॉग का 1/बाई, अलग से पद आएगा डी बाय डी एक्स, और इस लॉग का हो जाएगा 1/कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर उसी प्रकार से इसका हो जाएगा 1/कॉस 2x, और इसका हो जाएगा -2 साइन 2x, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 1/कॉस 3x, और इंटू हो जाएगा -3 साइन 3x, और फिर हो जाएगा लॉग का 1/कॉस 4x, और इंटू हो जाएगा -4 साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम डी बाय डी एक्स यहाँ पे निकाले तो सीधे इस बाई गुना में होगा, और ये हो जाएगा -10x, ये हो जाएगा -2 tan 2x, है ना, ये माइनस हो जाएगा 3 tan 3x, और ये हो जाएगा -4 tan 4x, ठीक है। और यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में बाई का मान रखना होगा। किसका मान? बाई का मान रखना होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक्चुअली में ये बच्चों 2-3 चैप्टर 4-5 2-3 एक्सरसाइज के बाद पढ़ना है, लेकिन ये चूंकि गुणनफल पर आधारित था इसलिए हमने लॉग का प्रयोग कर इस क्वेश्चन को बता दिया जी। आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चा, अब हम आते हैं डिवाइड रूल पर। उम्मीद करते हैं ये सभी समझ में आ रहा होगा, है ना। डिवाइड रूल देखिए हमारा क्या कहता है ना। डिवाइड रूल हमारा देखिए क्या कहता है, यदि मान ली यहाँ पे अंश बटा हर हर है ना, और उसका अवकलन x के सापेक्ष निकालना है। रूल कहता है अंश का अवकलन होगा, हर गुना में होगा, माइनस हर का अवकलन होगा, और अंश गुना में रहेगा, और बट्टा जो होगा ये हर का होल स्क्वायर होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमारा डी एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स है और बाई डी एक्स है, अंश में एक्स स्क्वायर है, अंश का अवकलन होगा, हर गुना में रहेगा, माइनस हर का अवकलन होगा, और ये अंश गुना में रहेगा जी, और बट्टा ये हर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी होशियार हो, एक्स स्क्वायर का 2x, ई टू द पावर एक्स का वही, यहाँ भी ई टू द पावर एक्स का वही, और इंटू एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर 2x, और यही हमारा राइट आंसर होगा, है ना। तो ये हमारा डिवाइड रूल है बच्चों, किसका? अवकलन का, ठीक है, किसका? अवकलन का। इतना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, ये तो बेसिक रूल की बात हो गई ना, ये बेसिक किसकी बात हो गई? रूल की बात हो गई जी, है ना। ये बेसिक रूल की बात हो गई बच्चा लोग। अब हम लोग आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पर, है ना। अब हम लोग आते हैं पहले इम्प्लिसिट फंक्शन पर, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी बोले तो अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, है ना। ये अस्पष्ट फलन क्या है ना, जब x और y से, जब x और y से कोई फलन स्पष्ट न हो, कोई फलन स्पष्ट न हो, ठीक है। यानी जरा देखिए तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, क्या इससे आप बता सकते हो कि किसी तरह का कोई फलन है? किसी तरह कोई फलन का मतलब लघुगणक फलन नहीं ना है जी, त्रिकोणमितीय फलन नहीं ना है, ई टू द एक्सपोनेंशियल नहीं ना है, ये कोई तरह का कोई फंक्शन नहीं बनता है, चाहे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 4 ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब इस तरह का फंक्शन का हम अवकलन सीखेंगे। देखिए बहुत आसान है ना। सपोज डेट बच्चा हम यही क्वेश्चन को ले ले, है ना, और हमें कह दे अवकलन निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4, और कह दिया डी बाई डी एक्स निकालें, ठीक है। तो दोनों तरफ पहले हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई बटा डी एक्स, और यहाँ पे d4 और बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर जो है एक से अधिक पद योगफल और अंतर के रूप में है, तो यहाँ पे पहले हम सम रूल लगाएंगे, योगफल का रूल लगाएंगे बच्चों, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, है ना, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई और बाई डी एक्स, और ये अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो क्लियर है। देखिए इस पद का भी क्लियर होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो जिसका घात होता है ना बाबू, जिस पर घात होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, तो घात यहाँ गुना में आ जाता है, एक घात कम करके लिखते हैं, तो यहाँ डी वाई स्क्वायर है, तो यहाँ डी वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, और माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल चलेगा बच्चा, क्या भाई, तो पहला का अवकलन होगा, दूसरा गुना में रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा, ठीक है, और पहला जो है ना वो हमारा गुना में रहेगा, और ये बराबर 0। ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x और बाई स्क्वायर का 2y और इंटू डी बाई बाई डी एक्स, और ये माइनस हो जाएगा बाई माइनस ये हो जाएगा x डी बाई बाई डी एक्स, और ये बराबर 0। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स पद को एक जगह इकट्ठा कीजिए, बाकी बाकी उधर लेके जाइए, तो डी बाई डी एक्स यदि हम कॉमन कर ले तो बचेगा हमारा 2y, तो यहाँ 2y लिखेंगे, यहाँ बचेगा -x, तो -x बराबर, ये बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस y और ये हो जाएगा -2x, यानी कि डी बाई डी एक्स बराबर जो लिखेंगे बच्चों y माइनस 2x और बटा 2y और -x इज द राइट आंसर होगा, है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का हम यहाँ पे अवकलन निकालते हैं जी। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। नोट करना होगा, नोट कर लीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है जी, है ना, क्या पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं सब नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ओके, चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने का, चूंकि हम लोग हैं वी ब्रेव। ठीक है, ओके, फटाफट नोट करते जाइए बच्चों, फटाफट नोट करते जाएंगे। चलिए, इसी में हमारा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आता है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, है ना। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोला जाता है बच्चों। जैसे इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा, y अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट, रूट पर रूट रहेगा, ये है ना, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा जी, ये इनफाइनाइट जो है ना ये चलता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा आपको y इक्वल टू y बराबर x टू दी पावर x टू दी पावर, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना यही दो टाइप का पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, करना कुछ नहीं है इसको बनाने के लिए, देखिए, है ना। सपोज डैट यदि पहला वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दे दे y इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे x और प्लस ये अंडर रूट x प्लस रूट x और ये इनफाइनाइट दे दे, तो करना क्या होता है ना, इसमें एक पद को हटा दिया जाता है। देखिए कैसे हटेगा, यदि सपोज डेट बच्चों, है ना, इसको ये पद को यदि हम हटाते हैं, ठीक है, ये पद को हम हटा रहे हैं, इस पद को यदि हम हटाते हैं, देखिए इस पद को हटाते हैं हम, तो कोई फर्क पड़ा है अरेंजमेंट पर जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि एक पद को हटाइएगा तो, है ना। तो अब हम फिर से क्या करते हैं कि जो हटाया हुआ पद है ना उसको हम लिखते हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं x और ये अंडर रूट देते हैं। ठीक है, ये टोटल पहले जो हटाने के बाद जो पद बचा ना उसको सिर्फ y कह देते हैं, और ये हमारा हो जाता है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स और प्लस y, और दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस y, और फिर देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ये जी, है ना। ये कौन सा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, अस्पष्ट फलन हो गया बच्चा। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, डी वाई स्क्वायर और बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई, सॉरी डी एक्स और प्लस यहाँ डी बाई बाई डी एक्स होगा, तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ पे बाई स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2y, और अलग से एक पद आएगा डी बाई डी एक्स, और ये कट जाएगा एक, और प्लस ये हो गया डी बाई डी एक्स, है ना। और यदि डी बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 1, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर जो होगा ये हो जाएगा 1 बटा 2y माइनस 1, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं जी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये VVI एग्जामिनेशन के लिए जी, दोनों, है ना, दोनों पार्ट जो है
VBI है एग्जामिनेशन के लिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलिए बच्चा आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से नोट करेंगे जी, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से नोट करेंगे बच्चा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें दूसरे पार्ट को समझते हैं। यहां भी वही रूल है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स टू दावर एक्स टू दावर एक्स टू वेरिएबल टू दावर, ये इनफाइनाइट है ना। इसमें भी क्या करना है ना, एक पद को आप यदि आप हटा देते हो है ना, यदि आप एक पद को आप गायब कर दो, आप इस पद को गायब कर दो, ठीक है, इस पद को गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। यानी कि ये टोटल पार्ट को हम क्या मान लेंगे, y। अब यहाँ पे पहला वाला पद को है ना हम नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टू दावर y, दोनों तरफ लॉग लगा लीजिए है ना। लॉग का प्रयोग कहाँ होता है, जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है ना, चर राशि पे घात चर राशि होता है, लॉग का प्रयोग होता है यहाँ पे लॉग, और ये हो जाएगा एक्स टू दावर y। और लॉग के इस फॉर्मूले को कि लॉग यदि m टू दावर n हो, इसको लिखते हैं n log m, लिखते हैं, घात आगे गुना हो जाता है जी, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया log y और ये y हो गया log x, और दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष d log y बाय dx, और यहाँ पे हो जाएगा dy log x है ना, और y हो जाएगा dx। ओके, चलिए और फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। तो d log y का लिखेंगे यहाँ पे d log y बट्टा dy है ना, और यहाँ dy बाय dx, और यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, पहला का अवकलन दूसरा हमारा गुना में, और प्लस ये हो जाएगा दूसरे का अवकलन है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला बच्चों गुना में है ना, पहला हमारा क्या हो जाएगा गुना में। तो देखिए log y का 1 बटा y, और यहाँ पे dy बाय dx, और ये हो जाएगा dy बाय dx, और इंटू हो गया log x, और देखिए log x का यह हो जाएगा 1 बटा x और इंटू y, dy बाय dx वाला पद एक तरफ कीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाय dx 1 बटा y, और माइनस ये हो जाएगा dy बाय dx, और इंटू हो जाएगा log x, और बराबर यहाँ हो गया y बटा x। अब यहाँ पे dy बाय dx आप कॉमन कर लीजिएगा है ना, 1 बटा y, और माइनस ये हो गया log x, और ये y बटा x, और फाइनली यहाँ पे dy बाय dx बराबर जो लिखेंगे ये हो जाएगा y बटा x, और इंटू है ना, ये y जो है ऊपर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस y log x, 1 माइनस y log x है ना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी है ना, और ये सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए आपका VBI है जी। क्या है, VBI है ना, इसको नोट कर लेंगे बच्चा लोग, फटाफट इसको नोट करेंगे है ना, फटाफट नोट करेंगे जी, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, गर्दा गर्दा हो जाइए आज के क्लास में, ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं बी ब्रेव, हम लोग क्या है बच्चों, बी ब्रेव, बी ब्रेव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो है ना, एक है हमारा इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले है ना, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि डी साइन इनवर्स एक्स और बाय डी एक्स है ना, यानी कि इनवर्स में जो x है ना उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यदि यहाँ पे डी साइन इनवर्स 2x और बाय dx हो है ना, तो ये 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर 2x का हो जाएगा d2x और बाय dx होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये 2x में dx 2 बाहर आ जाएगा, dx कट जाएगा जी, ये 2 बटा जो होगा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। जैसे सपोज डेट यहाँ पे आपको दे दिया ना, यहाँ पे दे दिया डी साइन इनवर्स रूट एक्स और बाय dx है ना, तो साइन इनवर्स किस में लगा है जी, तो रूट में लगा है, तो पहले साइन इनवर्स का अवकलन ना हम रूट के सापेक्ष करेंगे, समझ गया ना, और किसका रूट है जी, तो x का रूट है, फिर वही रूल हो लगेगा,
1 बटा अंडर रूट 1 माइनस ये रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स का हो जाएगा बच्चा 1/2 रूट एक्स, यानी फाइनली आंसर जो होगा 1/2 रूट एक्स और इंटू 1 बटा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज द राइट आंसर होगा जी। इस प्रकार से, या फिर आपको कहीं दे यहाँ पे डी साइन इनवर्स और यहाँ पे दे tan x, है ना, tan x दे और बाय dx कर दे, तो किसका इनवर्स है जी, तो tan का ना, तो यहाँ पे डी साइन इनवर्स यहाँ tan x और बाई यहाँ पे डी tan x करने का, और यहाँ हो जाएगा डी tan x और बाई ये dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और यहाँ पे tan का हो जाएगा बच्चा sec स्क्वायर x इज द राइट आंसर, है ना। तो इनवर्स फंक्शन का इस प्रकार से अवकलन निकाला जाता है जी, है ना। ओके, फॉर्मूला तो हम लिख ही दिए हैं, यदि इनवर्स का कंसेप्ट आएगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को बना लेना है जी, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ये पहला ही चैप्टर का चेन रूल पर आधारित है, बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है ये सभी क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और इनवर्स में देखते हैं। चलिए एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है बच्चा लोग, समझ गए ना। चलिए बच्चा पार्टी सब, है ना, जैसे सपोज डेट बच्चा लोग यहां पे दे एक क्वेश्चन बड़ी खास है इसमें, ये बाई बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, है ना, और तब कह दे इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, है ना। तो आपको मालूम है कि रूट हटाने का रूल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से रूट तभी हटेगा जब पुट कीजिएगा एक्स बराबर ए टेन थीटा, है ना। यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से रूट तभी हटेगा जब पुट कीजिएगा एक्स बराबर ए साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तभी हटेगा बच्चों जब पुट कीजिएगा एक्स बराबर ए सेक थीटा, या फिर यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स हो, तो इसको रूट हटाने के लिए एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा लिखते हैं। किसको हटाने के लिए, तो सभी रूट हटाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान दिया जाए कि रूट किसका है, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे पुट करोगे आप एक्स बराबर tan थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर जो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स होगा, है ना। अब हम फर्दर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम tan थीटा एक्स के बदले रखते हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ओह ओके, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आगे tan इनवर्स लगना चाहिए था और बाद में लगा देंगे, ठीक है। ये -1 और बाई ये हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। आगे यहाँ पे y इक्वल टू जो हो जाएगा ये सेक थीटा -1 बटा tan थीटा, है ना। ये y इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा -1 बटा ये साइन बटा कॉस, ठीक है। आगे फर्दर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और बटा ये हो जाएगा साइन थीटा और बटा ये कॉस थीटा होगा जी, ठीक है। अब ये कॉस कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा बराबर जो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है ना। जब इसको यूज कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा अपने आप 2, चूंकि साइन साइन तो कट जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा जी, है ना। 2 tan क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। सपोज दैट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन डालते हैं। सपोज वेरिएशन क्या डालते हैं, यहाँ पे बाई हटा के ना बाई बराबर जो है ना यहाँ पे tan इनवर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इस क्वेश्चन में, tan इनवर्स, तब हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तब जरा देखिए हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, ये y इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये y बराबर जो हो जाएगा ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालिएगा, बराबर जो होगा 1/2, और इसका अवकलन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछे हुए जी आपके एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन ना आपका VVI है बच्चा। क्या है? VVI है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, इसलिए सब कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं घातीय फलन, है ना। घातीय फलन बोले तो y बराबर x टू द पावर x, है ना। ये यहाँ पे देखते हैं sin x टू द पावर x, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम sin x टू द पावर sin x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना ये घातीय फलन में आता है जी। किस में आता है? घातीय फलन में आता है बच्चा। ठीक है, तो घातीय फलन का जरा अवकलन देख ले जरा, है ना, जरा सोच ले, समझ ले एकदम बच्चों। शुरू से अंत तक यदि क्लास देखिएगा ना, क्वेश्चन घर पे जाके बनेगा जी, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक रूल होता है, मेथड नंबर फर्स्ट, है ना। क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर x। देखिए यदि इसके बेस में आप e लाना चाहते हो ना, तो देखिए यहाँ पे e हो जाएगा, इसका ये आधार होता है, इसका ये क्या होता है? आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है? घात होता है। तो घात आगे गुना हो जाएगा, आधार में लॉग लग जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पे यदि सपोर्टेड बाय इक्वल टू साइन एक्स टू होल द पावर एक्स का यदि हमको निकालना कहे अवकलन, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर e टू द पावर एक्स साइन लॉग्स, यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डी बाय डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स टू द पावर e टू द पावर एक्स लॉग साइन एक्स और बाई यहाँ पे डी एक्स होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है हमें कि e टू द पावर x का ना वही रह जाता है जी, e टू द पावर x का वही रह जाता है ये आपका अवकलन। यहाँ पे अवकलन हमारा जो है ना वही रह जाएगा, डी बाय डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा log साइन x। लेकिन इनटू में क्या होगा, जो ये घात के रूप में है ना उसका अवकलन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स लॉग और यहाँ पे साइन x और बाय dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ d बाय dx बराबर जो लिखेंगे फिर से किस में लॉग लगा है? साइन में, उसको आधार में डाल देंगे, आगे गुना है घात, उसको घात पे चढ़ा देंगे और यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे, पहला का अवकलन, है ना, दूसरा हमारा गुना में होगा और प्लस हो जाएगा दूसरे का अवकलन होगा और पहला गुना में होगा जी। तो यहाँ पे d बाय डी एक्स बराबर जो लिखेंगे ये हो जाएगा साइन एक्स टू होल द पावर x और ये dx बाय dx कट जाएगा, ये हो जाएगा log साइन x और log का 1 बटा साइन होगा, साइन का cos x होगा और इंटू x होगा जी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड नंबर हमारा पहला है बच्चों। जब हमारा घातीय फलन रहेगा, चर राशि पे घात चर राशि रहेगा ना, तो इस प्रकार से होगा। लेकिन इसका मेथड नंबर 2 भी है जी, मेथड नंबर 2 भी है। जरा देखिए क्या, इसी को मेथड नंबर 2 से बनाते हैं लॉग का प्रयोग करके, है ना। लॉग का प्रयोग करके बनाते हैं यहाँ पे, जरा देखिए लॉग का प्रयोग करके बनाते हैं, जरा ध्यान में रखिएगा। मेथड नंबर 2, है ना, मेथड नंबर 2 की चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखिए सेम तरह का आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बाई बराबर साइन एक्स टू होल दी पावर, यहाँ पे हमारा क्या है एक्स, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, ये हो जाएगा लॉग बाई और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स टू होल दी पावर एक्स। फिर देखिए क्या होगा, ये तो लॉग वाई ही रह जाएगा, घात आगे गुना हो जाएगा एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी लॉग वाई, अवकलन एक्स के सापेक्ष, है ना, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स लॉग साइन एक्स और बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए प्रोडक्ट लग जाएगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा जी, लॉग बाई का तो हो जाएगा 1 बटा बाई और डी बाय डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट लगेगा पहला का अवकलन, है ना, दूसरा गुना में और फिर ये हो जाएगा दूसरे का अवकलन होगा जी, और पहला हमारा हो जाएगा गुना में। यहाँ से डी बाय डी एक्स बराबर निकालेंगे तो ये बाई गुना में आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और इस लॉग का हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। फाइनली इसका आंसर यदि हम लिखे तो आपको यही मिलेगा जी,
क्या मिलेगा, यही मिलेगा। y का मान रख दीजिए साइन एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा log साइन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा जी। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। प्रत्येक पद को मिलाइए, है ना। यहाँ पर साइन एक्स बटा साइन एक्स है, यहाँ भी है लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है, एक्स है, और कॉस बटा साइन को हमने कॉट लिखा। ये मेथड नंबर 2 है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फटाफट अपने कॉपी में, ठीक है। ये दोनों मेथड से इस घातीय फलन का अवकलन निकाल सकते हो जी, जो अच्छा लगे उस पे एग्जाम में बना लेना है जी। इससे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जी। ओके ना, मजा आ रहा है ना, चूंकि हम लोग हैं बी ब्रेव, ठीक है। चलिए इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ये हमारा घातीय फलन था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शन पर। कौन सा, पैरामीट्रिक फंक्शन पर, ठीक है। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, जरा इसको पहले समझने का। देखिए हम लोग x और y ये भी दोनों वेरिएबल है बच्चा। क्या ये दोनों क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो यदि x भी ना तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, x भी जो है ना तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, या फिर x जो है ना x का फंक्शन यदि थीटा में है, तो y बराबर ये भी f का ही थीटा का ही फंक्शन हो, तो यहाँ पे t एंड थीटा जो होता है ये पैरामीटर होता है जी। क्या होता है, पैरामीटर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बाबू कोई दे दे x बराबर 280 और y बराबर 80 स्क्वायर, है ना, और कह दे dy बाय dx निकालिए, है ना। यहाँ पर दे दे x बराबर यहाँ पर a साइन थीटा, और यहाँ पे y बराबर दे दे हमारा a स्क्वायर साइन थीटा, और तब कह दे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तब कह दे dy बाय dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों दो बातें, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या आएगा बच्चा लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका हम सीखते हैं किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर t पर निर्भर कर रहा है जी, यहाँ x भी t है और y भी t पे। तो सबसे पहले dy बाय dx करने का, और यहाँ पे y का अवकलन t के dy बाय dt बटा dx बाय dt करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का अवकलन t के सापेक्ष गुने क्या हो जाएगा, ये x का अवकलन क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष, ठीक है। इसी रूल को फॉलो कीजिए, तो यह हो जाएगा y का वैल्यू जो यहाँ हो जाएगा 80 स्क्वायर और बाई dt, और यहाँ पे बट्टा जो हो जाएगा d280 और y हो जाएगा dt। देखिए ये बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और यहाँ से भी 2a बाहर आ जाएगा, और t का dt बाई dt ये कट के 1 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1, है ना। तो 2a कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा जी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी यदि हम dy बाय dx निकालेंगे बच्चा लोग, है ना, तो यहाँ पर पैरामीटर जो है थीटा है जी। तो यहाँ y का अवकलन थीटा के सापेक्ष और x का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ y का वैल्यू रखिए d, और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाई ये d थीटा, और यहाँ अंश x का वैल्यू रखेंगे d a साइन थीटा और बाई d थीटा, है ना। तो a स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, और इनटू देखिए साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और बट्टा ये बाहर आ जाएगा, साइन का बच्चों हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट गया, ए से ये आपको ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और साइन थीटा इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। तो इस प्रकार से पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, पूरा अवकलन आज समझा देंगे जी। पूरा अवकलन जो है, जो बच्चे थोड़ी बहुत खामियां रह गई होगी ना, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। कोई तरह का कोई दिक्कत होगा तो बोलने का जी, गर्दा गर्दा छोड़ा देना है, ओके ना। नोट करना होगा, नोट कर लीजिए जी, नोट करना होगा, नोट कर लीजिए, नोट करना होगा, नोट कर लीजिए, नोट करना होगा बच्चा लोग,
नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज डैट यहां पे आपको दे दिया एक्स बराबर ये टी प्लस 1/t, बाई बराबर टी माइनस 1/t, और तब कह दिया डी बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, कैसे निकालिएगा? तो यहां पैरामीटर t है, तो y डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहां हो जाएगा y का अवकलन t के सापेक्ष, और यहां हो जाएगा x का अवकलन भी t के सापेक्ष। यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा t माइनस 1/t, और y हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा x का मान रखेंगे t प्लस 1/t, और ये dt है ना। यहाँ पे सम रूल लगेगा, dt बाई dt और माइनस d 1/t, और ये dt, और यहाँ भी हो जाएगा dt और बटा dt, और प्लस ये हो जाएगा d 1/t और dt है ना। dt dt कट गया, ये हो जाएगा 1 माइनस ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लेंगे बच्चा लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब आइए जरा देखते हैं थोड़ा सा सेकेंड डेरिवेटिव्स, थर्ड डेरिवेटिव्स तक पढ़ना है आपको, है ना, किस प्रकार से निकालेंगे। ओके ना, चलिए जैसे मान लिया जाए, है ना, इसी में कोई क्वेश्चन दे दे, आपको दे दे बच्चा लोग, यहाँ पे एक्स बराबर ATQ और ये बाई बराबर 2AT स्क्वायर, है ना, और कह दे डी बाई डी एक्स तो निकालना ही है ना। आप निकालिए d2 बाई डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालिए। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे यदि y डी बाई डी एक्स निकालिएगा ना, तो यहाँ पैरामीटर क्या है, सब इस क्वेश्चन के लिए पैरामीटर क्या है, t। पैरामीटर जो है बच्चा ये हमारा क्या है, t है ना। तो देखिए यहाँ पे y का अवकलन t के सापेक्ष, और यहाँ पे x का अवकलन t के सापेक्ष, तो यहाँ पे ये हो जाएगा d2AT स्क्वायर, और y हो जाएगा dt, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है ATQ, और बाई ये हो जाएगा dt, a बाहर हो जाएगा dt स्क्वायर और बाई dt, और यहाँ पे ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा dq और बाई dt, a और a कट गया, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर का 2t, और ये tq का ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4/3 गुने 1/t इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे यदि सेकेंड डेरिवेटिव पूछ दे d2 बाई डी एक्स टू, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स, है ना, d बाई डी एक्स का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है, ये क्या आ गया 4/3 और गुने 1/t, है ना, और बट्टा ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पे हमारा 4/3 बाहर हो जाएगा, d 1/t, है ना, 1/t बाई डी एक्स, तो इसको लिखेंगे 4/3 और d 1/t और बाई डी टी, और इंटू हो जाएगा डी टी और बटा डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4/3 हो गया, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर डी टी बटा डी एक्स। तो ये जो नीचे का जो वैल्यू आया है ना, ये देखिए नीचे का जो वैल्यू आया है ना इसमें, वो है हमारा डी एक्स बटा डी टी। देखिए यहाँ पर जो हर का जो वैल्यू आया है ना, ये हर का वैल्यू क्या आ गया, तो हर में डी एक्स बटा डी टी का जो वैल्यू आ गया, ये हमारा 3t स्क्वायर है ना। तो यदि हम dt बटा यहाँ dx करेंगे, तो ये 1/3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे -4/3 गुने 1/t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे dt बटा dx का वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4/9 और ये 1/t⁴, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड डेरिवेटिव इस प्रकार से निकाला जाता है इसमें जी।
है ना। सेकेंड डेरिवेटिव जो है इस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि dx बाई dt का जो वैल्यू है, इस dx बाई dt का जो वैल्यू है ना, ये हमारा ये 3t है, 3t स्क्वायर है जी, सॉरी 3t स्क्वायर है, नहीं तो कट के ना इतना आया। इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव्स कभी कभी इस पर पूछता है क्वेश्चन, बच्चे वहां पे फंस जाते हैं कि कैसे हम सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन को देख ले। जिससे बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें दे दिया, सपोज डेट x टू द पावर 20, तो यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा dx टू द पावर 20 बाई dx, तो ये हो जाएगा 20 और गुने x टू द पावर 19, है ना। यदि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव्स कहता है निकालने के लिए यहाँ पे, तो ये होता है dy बाई dx का अवकलन, है ना, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे dy बाई dx का जो वैल्यू आया है 20 गुने x टू द पावर 19 और बाई ये dx, है ना, ये हो जाएगा 20 बाहर dx टू द पावर 19 और बटा dx, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुने ये हो जाएगा 19 और x पे घात 18, ठीक है। यदि कोई पूछे यहाँ पे, है ना, थर्ड डेरिवेटिव यदि निकालने के लिए कोई पूछ दे डी क्यू बाई और बाई डी एक्स क्यू, इसका मतलब होता है d2 बाई डी एक्स टू का अवकलन, है ना, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया 20 गुने 19 और सीधे हो जाएगा dx टू दी पावर 18 और बटा dx, तो ये हो जाएगा 20 गुने 19 गुने 18 और x टू दी पावर ये हो जाएगा 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि कोई पूछ दे कि यहाँ पे d4 बाई dx4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब होता है dq बाई बटा dx3 का अवकलन x के सापेक्ष, है ना, ये हो जाएगा 20 गुना 19 गुने 18 और यहाँ पे dx टू दी पावर घात 17 बटा dx, है ना, और ये हो जाएगा 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 और x टू दी पावर 16 इज द राइट आंसर होगा जी। इस प्रकार से सेकेंड डेरिवेटिव्स, थर्ड डेरिवेटिव्स और फोर्थ डेरिवेटिव्स तक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा पार्टी सब, है ना। तो बच्चों हमने अवकलन के बहुत कुछ गुणों के बारे में सीखा आज के क्लास में, है ना। अवकलन यदि इतना कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको अवकलन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप अवकलन को समझते हो ना, तो समाकलन को भी समझोगे। यदि आप अवकलन को भी समझते हो तो समाकलन को भी समझोगे जी, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे यहां पे हमने लिखा डी साइन एक्स और बाय डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन एक्स का सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यदि हमको यहाँ पे ये समाकलन का चिन्ह है जी, और यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स लिखा हो, ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है साइन एक्स का अब समाकलन, सॉरी, है ना, साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। बहुत आसान है समझना जी। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि डी साइन एक्स और बाय डी एक्स जो होता है, यानी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। यदि कॉस एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष निकालें, ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन का एंगल एक्स के रूप में और उसी के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है। तो यहाँ भी कॉस का एंगल एक्स में और उसी के सापेक्ष समाकलन निकाल रहे हैं, तो कॉस का सिर्फ हो जाएगा साइन एक्स, है ना। और चूंकि हम सीख रहे हैं इसलिए आप प्लस सी लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ये हमारा प्राइमरी मेथड है ना। प्राइमरी मेथड में सी नहीं लगाते हैं बच्चा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं हम डी साइन 2x, है ना, और बाय डी 2x, तो क्या लिखते हो cos 2x। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ना ये cos 2x और यहाँ डी 2x लिखेंगे ना, तो सिर्फ cos का समाकलन होगा जी, और ये क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब यहाँ डी साइन 2x और बाई हम dx करते हैं,
तो ये हो जाएगा साइन का कॉस होता है, एक्स के साथ दो गुना होता है ताकि गुना कर देते हैं, लेकिन यदि इसका समाकलन यहाँ पे निकालना हो, है ना, डी कॉस 2x बाई डी एक्स, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ होता है cos 2x और यहाँ d2x करते हैं और बट्टा d2x और इंटू dx करते हैं जी। यहाँ तो हम अंश से दो बाहर करते हैं ना, यहाँ हर से दो बाहर करेंगे और ये हो जाएगा d cos 2x और ये d2x और यहाँ dx बटा dx जो होता है ना ये कट जाता है जी। तो यहाँ cos 2x का समाकलन जो होता है ना ये हमारा क्या होता है, साइन हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो अपने कॉपी को नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर लेंगे फटाफट, थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि आप समाकलन को पढ़िए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जो रूल है रूल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए जी। ओके, चलिए इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए बाबू। ठीक है, थोड़ा सा समाकलन का भी कंसेप्ट देते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। आप लोग को मालूम है क्या कि साइन एक्स का अवकलन जो होता है ये हमारा कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन जो होता है ये हमारा साइन एक्स होता है जी। ठीक है, आप लोग को मालूम है कि कॉस एक्स का अवकलन जो होता है ये माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स का समाकलन जो होता है ये माइनस कॉस एक्स होता है जी, है ना। आप लोग को मालूम है कि टेन एक्स का अवकलन जो होता है ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारा समाकलन जो होता है ये हमारा टेन एक्स होता है जी, है ना। आप लोग को मालूम है कि कॉट एक्स का अवकलन जो होता है ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है बाबू, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होगा माइनस कॉट एक्स होगा। यहाँ पे डी सेक एक्स बाई डी एक्स, है ना, इसका अवकलन जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो यहाँ पे हमारा सेक और इंटू टेन का हमारा समाकलन जो होता है सेक एक्स होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि यहाँ पे डी कॉसेक एक्स और बाय डी एक्स, इसका अवकलन जो होता है माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स का समाकलन जो होता है ये माइनस कॉसेक एक्स होता है। जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए और भी कुछ बातों को जानते हैं। डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर एक्स का भी समाकलन ई टू द पावर एक्स ही होता है। डी लॉग एक्स, है ना, और बाय डी एक्स, इसका अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन ना लॉग में होता है जी, लॉग मोड x लिखते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पे d साइन इनवर्स x और बाय डी एक्स हम जो लिखते हैं 1/√1 - x स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 1 - x स्क्वायर का समाकलन जो होता है ये साइन इनवर्स x, जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है जी, है ना। यहाँ पर लिखते हैं d cos इनवर्स x बाय डी एक्स जो होता है -1/√1 - x स्क्वायर, तो इसका समाकलन -1/√1 - x स्क्वायर का जो समाकलन होता है ये cos इनवर्स x होता है ना। उसी प्रकार से यदि आप tan इनवर्स x का निकालते हो, d tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1/1 + x स्क्वायर होता है, तो 1/1 + x स्क्वायर का समाकलन जो है ये tan इनवर्स x होता है ना। यानी उसी प्रकार से चलता जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, समाकलन का हमने कुछ कंसेप्ट दिया ताकि आप समाकलन जब पढ़िए ना तो आपको समझने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, ओके ना। चलिए बच्चा लोग, है ना, इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में, कुछ और कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। देखिए बच्चा, हम लोग यहाँ पे आपको मालूम है कि dx² बाय dx करते हैं, जिसका घात होता है उसी के सापेक्ष, जैसे यहाँ पे d sin स्क्वायर x और बाय d sin x करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है 2 sin x होता है ना। इस बात को आप लोग समझिएगा,
तो ये रूल वहां पे समाकलन में जाने के बाद थोड़ा सा फंस जाइएगा। अवकलन तो आसान है ना, लेकिन यहाँ पे यदि आप समाकलन निकालते हैं, है ना, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स करते हैं, ये ठीक है ना, कि यहाँ पर अवकलन निकाले तो घात गुना में एक घात कम गया, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे होता है। ये एक्स स्क्वायर का समाकलन एक समझ एक घात बढ़ जाएगा, उतने से भाग दे दीजिएगा बढ़े हुए भाग से। लेकिन यदि यहाँ पे हमारा यहाँ पे डी साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ डी साइन एक्स है, तो भी यही रूल होगा, साइन पर एक घात बढ़ा के बट्टा 3 करने का। लेकिन यदि जो बच्चा यहाँ पर दे दिया डी साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि जिसका घात है उसी के सापेक्ष हम समाकलन निकाल रहे हैं ना, इसलिए घात बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डी साइन स्क्वायर एक्स और बाय डी एक्स करते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिसका घात है ना, जिसका घात है उसके सापेक्ष हम अवकलन निकाल के आगे बढ़ते हैं जी, उसके आगे है ना। तब यहाँ पर ये होता है 2 साइन एक्स और साइन का क्या होता है अवकलन कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे आप फंस जाइएगा, यहाँ तक फिर वो कंसेप्ट को नहीं लगाइएगा, सब जगह उल्टा कंसेप्ट नहीं लगाने का बच्चों, ओके। तो ये कुछ कंसेप्ट हम बता दिए आपको, ताकि आप अच्छे से घर पे जाइए तो समाकलन को भी अच्छे से जानिए, है ना, अवकलन को भी अच्छे से जानिए। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं क्या है कि e टू द पावर x का अवकलन जो होता है ना, वो e टू द पावर x ही होता है। उसी प्रकार से e टू द पावर x का यदि समाकलन निकालिएगा ना, तो वो भी e टू द पावर x से रह जाएगा। जैसे यहाँ पर d टू द पावर 2x बाई d2x करते हो तो नो चेंजिंग होता है, e टू द पावर 2x से रह जाता है। तो यहाँ भी e टू द पावर 2x का समाकलन यदि 2x से सापेक्ष निकालोगे ना, तो नो चेंज होगा। लेकिन यदि यहाँ d टू द पावर 2x है और बाय dx करते हो, तो e टू वही सेम रह जाता है, लेकिन घात आगे गुना हो जाता है। तो यहाँ भी यदि e टू द पावर 2x है और यहाँ पर समाकलन x निकालोगे, तो e टू द पावर 2x का वही रह जाएगा, लेकिन जितना गुना है ना उतना से भाग पड़ जाएगा। तो इधर गुना इधर भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समाकलन को क्या कर सकते हो ना, सीख सकते हो, ठीक है। सीखने का प्रक्रिया हम थोड़ा सा आपको बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सीखना है बच्चों, हर कंसेप्ट को सीखना है, हर कंसेप्ट को समझना है ना। और चूंकि इंटीग्रेशन काफी लंबा है ना, आपको पढ़ना पड़ता है, इंडिफिनिट पढ़ना पड़ता है, डिफिनिट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे रूल को वहां पे पढ़ना पड़ता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक क्लास में आपको जरूर पढ़ा देता, लेकिन पहले आप अवकलन के कंसेप्टों को समझिए, उसके बाद समाकलन पर जाइए, है ना। आपको जो भी बुक है, जो भी है, एनसीईआरटी है, के सिन्हा है, आर डी शर्मा है ना, आर.एस. अग्रवाल है, बहुत सारे बुक है, एम.एल. खन्ना है ना। और तो कहने का मतलब कि वो सब किताब को जाके स्टडी तब कीजिएगा ना जब आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, ओके। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपको क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर करने का बच्चों, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समाकलन एक ही क्लास में, ओके। बाय बाय।